उर्दू के 800 वाहिद और जमा अल्फाज सीरीज़ की तीसरी मुलाकात में पेश हैं कुछ और अल्फाज। पिछली दो मुलाकातों में दोस्तों आप 45 वर्ड्स के बारे में जान चुके हैं, इनफैक्ट 90 वर्ड्स के बारे में जान चुके हैं, 45 वाहिद और 45 उनके जमा अल्फाज। आज उससे आगे की बात करते हैं। आज जो सबसे पहला लफ्ज़ मैं ले रहा हूँ वो है रईस। रईस शब्द का मतलब आप जानते हैं धनी यानी कि अमीर व्यक्ति होता है। वैसे इसके और भी अर्थ हैं जैसे शासक वगैरह, बहुत सारे अर्थ हैं, मैं बता चुका हूँ पिछली मुलाकातों में। तो रईस का प्लूरल है रुऊसा, रुऊसा। इसके बाद बाब, बाब का मतलब होता है दरवाज़ा, इसका बहुवचन अबवाब। इसके बाद बरकत, बरकत का मतलब है बढ़ोतरी और बरकत की जमा है बरकात। देखिए बरकात नहीं बल्कि बरकात। वैसे जल्दी में आप बरकात कह सकते हैं लेकिन सही तलफ़ुज़ है इसका बरकात। इसके बाद तजरिबा, तजर्बा और तजुर्बा कहते हैं लोग लेकिन यह है तजरिबा, सही तलफ़ुज़ तो यही है तजरिबा और इसका प्लूरल तजरिबात। इसके बाद तजवीज़, तजवीज़ लफ्ज़ का मतलब है योजना, विचार, राय, प्रस्ताव वगैरह। तो तजवीज़ का प्लूरल होगा तजावीज़। फिर है तारीख़, तारीख़ के दो मतलब आप जानते होंगे, एक तो डेट और एक हिस्ट्री। कुछ लोग इसको तारीख़ कहते हैं, तारीख़ न कहें, यह है तारीख़। प्लूरल है तवारीख़, तवारीख़। इसके बाद तदबीर, तदबीर का मतलब है उपाय, प्रयत्न यानी कि कोशिश, उपचार वगैरह। तदबीर प्लूरल होगा तदाबीर। फिर तरकीब, तरकीब का मतलब है युक्ति, प्रणाली, ढंग, तरीक़ा और इसका प्लूरल है तराकीब। इसके बाद मंजर, मंजर नहीं मंजर, मंजर का मतलब है सीन यानी कि दृश्य और इसका प्लूरल मनाजिर। कोई मनाजिर कहे तो उसको मोहब्बत से समझाइए कि भाई मनाजिर नहीं मनाजिर, मनाजिर। इसके बाद तर्जुमा, कुछ लोग इसको तर्जुमा कहते हैं, तर्जुमा, तर्जुमा नहीं है भैया, ये है तर्जुमा। तर्जुमा का मतलब है ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद और इसका प्लूरल तराजिम, तराजिम नहीं जिम, तराजिम। फिर है तफसील, तफसील, तफसील का मतलब है विवरण यानी कि डिटेल और इसका प्लूरल तफासील। फिर तफसीर, तफसीर का मतलब है व्याख्या और इसका प्लूरल तफासीर। फिर तस्वीर यानी कि चित्र यानी कि फोटो कह लीजिए, प्लूरल है तसावीर। इसके बाद तजल्ली, तजल्ली का मतलब है रोशनी यानी कि प्रकाश, आभा, तेज, प्रताप। बहुत सारे पर्यायवाची आपको हिंदी में इसके मिल जाएंगे। तजल्ली न कहें, यह है तजल्ली, तजल्ली और प्लूरल है तजल्लियात। फिर तोहफा, आप लोग इसको तोहफा लिखते होंगे हिंदी में, तोहफा। उर्दू में तो खैर जैसे लिखा है यहाँ पर वैसे ही लिखते होंगे आप लोग, लेकिन हिंदी में कई बार लोग तोहफा लिख देते हैं। लिखें कुछ भी लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सही तरीक़ा तो है तोहफा लिखना। तो तोहफा का प्लूरल है तहाइफ, तहाइफ। इसके बाद जाहिल, कुछ लोग इसको जाहिल कहते हैं, जाहिल, जाहिल नहीं है, यह है जाहिल और जाहिल कोई बुरा शब्द नहीं है, आजकल लोग इसको बुरा समझते हैं। जाहिल का मतलब है अज्ञानी। मुझे अगर कोई बात नहीं मालूम है तो मैं उस बात के मामले में जाहिल हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हर आदमी को हर चीज़ मालूम नहीं होती, तो जो चीज़ मालूम ना हो उस चीज़ के बारे में हम जाहिल होंगे, जाहिल। और प्लूरल है जुहला, झोला नहीं यार, जुहला, जुहला, जुहला। और फिर जौहर, जौहर के अनेक अर्थ हैं जैसे कि गुण, दक्षता, रत्न, फन वगैरह। जौहर का प्लूरल जवाहिर, कई लोग जवाहर कहते हैं लेकिन यह है जवाहिर। इसके बाद जुज़्व, जुज़्व नहीं जुज़्व, जुज़्व का मतलब है अंश, पार्ट, हिस्सा और इसका बहुवचन है अज्जा। अज्जा नहीं, अज्जा नहीं, अज्जा नहीं, अज्जा, पहले ज फिर जा, अज्जा, जुज़्व, अज्जा। फिर हादिसा, इसको आमतौर पर हादसा लिखा जाता है, हादसा, हादिसा है, असल में तो हादिसा है लेकिन कोई बात नहीं, हादिसा कह लीजिए। हादिसा का प्लूरल हादिसात। इसका एक और प्लूरल है हवादिस,
हवादिस। इसके बाद हाजिर यानी कि उपस्थित यानी कि प्रेजेंट, और इसका बहुवचन हाजिरीन, हाजिरीन। फिर नाजिर, नाजिर का मतलब दर्शक यानी कि देखने वाला, और इसकी जमा नाजिरीन। कई लोग नाजरीन कहते हैं, नाजरीन, नाजरीन गलत है, यह है नाजिरीन, नाजिरीन। फिर साबिर यानी कि धैर्यवान यानी पेशेंस वाला, बहुवचन होगा साबिरीन। फिर आशिक, आशिक नहीं, आशिक, क। कई उर्दू वाले भी इसको गलत बोलते हैं, क को नहीं बोल पाते हैं। देखिए यह है क, आशिक। आशिक का प्लूरल आशिकीन। वैसे आशिक शब्द का अर्थ बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना? तो ये जान लीजिए कि आशिक का प्लूरल आशिकीन है और उशाक भी है, उशाक। इसके बाद जुर्म, जुर्म का मतलब अपराध और बहुवचन जराइम। फिर जुल्म। अच्छा, कई लोग जुर्म और जुल्म में कंफ्यूज्ड रहते हैं, वो जुर्म को भी जुर्म कहते हैं, जुर्म। तो भैया वो जुर्म नहीं था, वो था जुर्म, जो अभी मैंने बोला जुर्म, जराइम। और यह है जुल्म, मजालिम। जुल्म का मतलब अत्याचार और इसका बहुवचन बता दिया, मजालिम। इसके बाद जरीदा, जरीदा अखबार को कहते हैं, न्यूज़पेपर को जरीदा, और इसका प्लूरल जराइद। फिर जिस्म यानी कि शरीर, और इसका प्लूरल अजसाम। फिर हबीब, हबीब नाम भी होता है लेकिन इसका अर्थ है दोस्त, हबीब, और इसकी जमा अहबाब या अहबाब कह लीजिए। इसके बाद सहीफ़ा, सहीफ़ा का मतलब वैसे तो किताब होता है लेकिन ये मखसूस है मजहबी किताब के लिए, यानी कि धार्मिक पुस्तक को सहीफ़ा कह सकते हैं। वैसे इसकी व्याख्याएं और भी हैं लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट में आप यही जान लीजिए कि सहीफ़ा का मतलब मजहबी किताब यानी कि धार्मिक पुस्तक, और इसका बहुवचन सहाइफ। फिर ज़ाबिता, ज़ाबिता का मतलब रूल यानी कि नियम, ज़ाबिता, जाबिता नहीं, जाब्ता नहीं। कई लोग कहते हैं ज़ाब्ता, 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 ज़ाब्ता नहीं, सही तलफ़ुज़ है ज़ाबिता। वैसे ज़ाबिता है लेकिन ज़ाबिता कह लीजिए, और इसका बहुवचन ज़वाबित, जवाबित नहीं, ज़वाबित। तो आज भी निश्चित रूप से आपको अनेक शब्दों के अर्थ मालूम हुए होंगे, उनका शुद्ध उच्चारण मालूम हुआ होगा और उनके बहुवचन से भी आप परिचित हो गए होंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और इंतज़ार कीजिए इस सीरीज़ के चौथे वीडियो का, जो कि बहुत जल्द आपके सामने होगा। मैं हूँ मोइन शम्सी, चैनल है अल्फाज आवाज़ अंदाज। सलाम हिंदुस्तान।